हेलो फ्रेंड्स, पिछले क्लास में भी हमने इस टाइप का क्वेश्चन देखा था। तो एक बार और हम इस टाइप का क्वेश्चन देखते हैं, जैसे 6 ओहम 6 ओहम 6 ओहम। अभी इस डायग्राम से हमें ये पता चल जाता है कि ये तीनों रजिस्टेंस सीरीज़ में कनेक्ट है। तो इसका आंसर जो हमें निकालना है, फाइंड द रजिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी। तो इसका डायरेक्टली हम बोल सकते हैं कि 18 ओहम इसका आंसर आ जाएगा, क्योंकि रजिस्टेंस अगर सीरीज़ में कनेक्ट है तो उसकी एडिशन होती है। लेकिन इसमें ये डायग्राम कंप्लीट नहीं है, इसको अब हम कंप्लीट करते हैं। इस डायग्राम में जैसे यहाँ से ये ए पॉइंट से होते हुए एक पॉइंट कनेक्ट होगा यहाँ पे, इसको हम नाम दे देते हैं सी पॉइंट। और यहाँ से होते हुए एक पॉइंट कनेक्ट हो जाएगा इस बी पॉइंट की तरफ, तो इसको हम नाम दे देते हैं डी पॉइंट। तो अब हम इस तरह से नहीं बोल सकते कि तीनों रजिस्टेंस सीरीज़ में कनेक्ट है। ये किस तरह से कनेक्ट है ये भी थोड़ा समझने में प्रॉब्लम आता है इस तरह के डायग्राम से। तो अब हम इसको अपने हिसाब से डायग्राम बना लेते हैं। तो जैसे ये ए पॉइंट है और ये जो ए पॉइंट से अगर हम स्टार्ट किए तो ये सिंपली कुछ केबल से, कुछ वायर से सी पॉइंट की तरफ कनेक्ट है। मतलब इन दोनों को हम ज्वाइन भी कर सकते हैं। तो ए पॉइंट और सी पॉइंट ये कॉमन पॉइंट है, ऐसा हम इस डायग्राम से हमें पता चल गया। उसके बाद में ये बी पॉइंट और ये डी पॉइंट ये भी कॉमन पॉइंट है, तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं कि ये बी पॉइंट और डी पॉइंट कॉमन है। अब ए पॉइंट और डी पॉइंट के बीच में एक रेजिस्टेंस कनेक्ट है, तो ये ए पॉइंट और बी पॉइंट के बीच में एक रेजिस्टेंस कनेक्ट है, तो उसकी वैल्यू 6 ओहम है। उसी तरह से डी पॉइंट और सी पॉइंट के बीच में एक रेजिस्टेंस कनेक्ट है और उसकी भी वैल्यू 6 ओहम है। उसी तरह से सी पॉइंट और बी पॉइंट, सी पॉइंट और बी पॉइंट इनके बीच में एक रेजिस्टेंस कनेक्ट है, उसकी भी वैल्यू 6 ओहम है। तो उसकी भी वैल्यू 6 ओहम है। तो अब हमें पता लगाना है कि फाइंड द रेजिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी। तो ये ए और बी के बीच में कितना रेजिस्टेंस रहेगा जब हम इसको सॉल्व करेंगे। तो ये डायग्राम हमने अपने हिसाब से बना लिया है, तो इससे हमें पता चल जाए कि ये तीनों रेजिस्टेंस पैरेलल में कनेक्ट है। अब हमने देखा था एक फार्मूला है हमारे पास, उसको हम ट्रिक भी बोल सकते हैं कि अगर सेम रेजिस्टेंस पैरेलल में कनेक्ट है तो R डिवाइडेड बाय B, इसको हम याद रखेंगे। अब ये R बाई B क्या है, तो ये हो गया हमारा रेजिस्टेंस और ये हो गया नंबर ऑफ ब्रांच। ये अब हमेशा के लिए हम याद रखेंगे कि जब भी कोई रेजिस्टेंस सेम पैरेलल में कनेक्ट है तो उस समय R डिवाइडेड बाय B इस तरह से हम याद रखेंगे। R मतलब जो सेम रेजिस्टेंस है उसकी वैल्यू लिखना है, और B मतलब जो भी कितने टाइम्स रिपीटेड है। यहाँ पे कितने टाइम रिपीटेड है, 1 2 3, तो 3 टाइम्स रेजिस्टेंस रिपीटेड है तो वो वैल्यू यहाँ पे लिखना है। तब इसका आंसर क्या हो जाएगा हम देख लेते हैं। जैसे सेम रेजिस्टेंस की वैल्यू कितनी है, 6 है, तो हम यहाँ पे 6 लिख लेंगे। डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ब्रांच मतलब कितने टाइम्स रिपीटेड है, तो 1 2 3, तो हम यहाँ पे लिख लेंगे 3 टाइम्स। अगर इसको हम सॉल्व करें तो ये आ जाएगा 2 ओहम्स। तो इस सर्किट का आंसर हम इजीली बोल सकते हैं कि RAB का जो आंसर है वो हो जाएगा 2 ओहम। अगर क्वेश्चन इस तरह से रहता, ये एक रेजिस्टेंस, ये दूसरा रेजिस्टेंस, ये तीसरा रेजिस्टेंस, ये चौथा, पांचवा और 6, ये ए पॉइंट और ये बी पॉइंट, और हर एक की वैल्यू 6 ओहम 6 ओहम 6 ओहम 6 ओहम 6 ओहम इस तरह से होती। तो अब हम अगर इसको R1 इंटू R2 डिवाइडेड बाय R1 प्लस R2 इससे अगर सॉल्व करते तो बहुत ही ज़्यादा टाइम लगता था और उसकी परफेक्शन भी नहीं आती थी। लेकिन अब हमें इस टाइप का सॉल्व करना है क्वेश्चन, तो हम क्या करेंगे कि R
डिवाइडेड बाय बी, मतलब आर मतलब कितने टाइम्स रिपीटेड है ये, आर मतलब रजिस्टेंस की वैल्यू कितनी है 6 ओम, और बी मतलब नंबर ऑफ ब्रांच मतलब कितने टाइम्स रिपीटेड है, तो कितने टाइम रिपीटेड है 1 2 3 4 5 और 6, तो नीचे आ जाएगा 6। तो इसको अगर हम सॉल्व करें तो ये आ जाएगा 1 ओम। बहुत ही फास्ट तरीके से हम इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो अब हमें आगे इस टाइप के क्वेश्चन अगर सॉल्व करना है तो आर डिवाइडेड बाय बी मतलब रजिस्टेंस डिवाइडेड बाय ब्रांच, ये ट्रिक हमें याद रखना है। लेकिन किस समय, जब रजिस्टेंस की वैल्यू सेम है और वो पैरेलल में कनेक्ट है, फिर वो कितने भी टाइम कनेक्ट रहे तो भी हमें मेन कैलकुलेशन करने की ज़रूरत नहीं है। आर डिवाइडेड बाय बी अगर ये हमने याद रख लिया तो अब हम इस तरह के क्वेश्चन इजीली सॉल्व कर सकते हैं। तो इसका जो आंसर था कि फाइंड द रजिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी, ए और बी के बीच का जो रजिस्टेंस है वो कितना रहेगा, तो इसका आंसर हो जाएगा 2 ओम।